सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ शॉर्टकट कीज़ के बारे में कि किस तरीके से हम अपने नीड के अकॉर्डिंग 3ds Max के अंदर जो शॉर्टकट्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं और उनसे हमें कितना बेनिफिट होता है वो मैं आज आपको अपनी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो एक हम इसके अंदर टूल यूज़ करने वाले हैं हॉटकीज एडिटर का, जो बाय डिफ़ॉल्ट 3ds Max के अंदर ही आता है, हमें कहीं बाहर से उसको नहीं डालना पड़ता। तो उस शॉर्टकट के थ्रू हम क्या करेंगे, टूल के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो कुछ चीज़ों के शॉर्टकट कीज़ होते हैं हम उनको बदल देंगे और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम अपने कीबोर्ड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेंगे। तो देखो समझो होता क्या है, अगर हम एक हाथ से माउस यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से जो कीबोर्ड जब हमारी फिंगर्स कीबोर्ड पर रहती है तो वहाँ पर हम उस एरिया में लाइक लेफ़्ट कीबोर्ड के अंदर कुछ शॉर्टकट्स अपने बनाएंगे, जैसे कि हाइड, अनहाइड, आइसोलेट करना, ठीक है, फ्रीज़ करना, अनफ्रीज़ करना। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट खोलनी है तो उसके लिए भी ये आप शॉर्टकट कीज़ बना सकते हो। तो जब हम काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इन शॉर्टकट को यूज़ करने के बाद। और आप देखेंगे भी इस वीडियो के बाद, जब आप अपने खुद पीसी के अंदर इनको यूज़ करोगे तो कितना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने पीसी के ऊपर। तो अब देखो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज करी हुई है। समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको हाइड करना है। तो सबसे मैनुअल तरीका क्या होता था, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता था कि हम यहाँ से हाइड सिलेक्शन कर इसको हाइड करते थे और फिर अनहाइड करने के लिए यहाँ से दोबारा से अपने माउस को इस वाले ऑप्शन पे ले जाकर अनहाइड करते थे। बट अब मैंने क्या किया है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर अगर आप डी प्रेस करते हो तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे अनहाइड करना है तो Alt+D। अब देखो मेरा एक हाथ जो राइट हैंड है वो माउस के लिए बिल्कुल फ्री है, मुझे जस्ट अपने कीबोर्ड से चीज़ें प्रेस करनी है और अनप्रेस करनी है। अगर मैं डी प्रेस करता हूँ तो मेरा हाइड हो जाता है, अगर मैं Alt+D करता हूँ तो वो अनहाइड हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसको यूज़ करोगे तो यहाँ से आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि आपकी हाइड और अनहाइड हो रही है। तो दूसरा ऑप्शन मैंने क्या चेंज किया है वो है हमारा फ्रीज़ करने का। अगर समझो सारा का सारा ये मॉडल है, मुझे कोई सिर्फ एक चीज़ को फ्रीज़ करना है ताकि मैं उसके पीछे वाली चीज़ को यूज़ कर सकूँ, तो पहले आप क्या करते थे, यहाँ पर आके फ्रीज़ सिलेक्शन करते थे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रीज़ हो चुका है, हम डायरेक्ट इसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पा रहे हैं। बट मैंने इसके लिए क्या ऑप्शन बनाया, एक्स। तो कीबोर्ड पे ये देखो मेरा बड़ा इजी रहता है एक्स प्रेस करना। किसी भी चीज़ को मैं अगर एक्स प्रेस करूँगा तो वो फ्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। आप ये देख रहे हैं सारा का सारा फ्रीज़ हो चुका है। और अगर मुझे अनफ्रीज़ करना है तो Alt+X के साथ मैं इसको अनफ्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये दो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे मेरे लिए। और सेम चीज़ मैंने आइसोलेट के लिए बनाई, अगर मेरे को किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग कर देखना है, ठीक है, और मुझे सिर्फ इस पर काम करना है, तो मैं यहाँ से क्यू प्रेस करता हूँ अपने सीन के अंदर, तो वो चीज़ मेरी आइसोलेट हो जाती है। आप लोग कैसे करते थे, आप लोग यहाँ पे आके इसको आइसोलेट करते थे, ठीक है। तो मैं अपने माउस को इधर नीचे क्यों लेके जाऊँ, अगर मुझे फास्ट वर्क करना है मैं जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ से क्यू प्रेस किया, Alt+Q प्रेस किया, मेरा जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो ये तीन कीज़ तो आप ज़रूर अपने पीसी के अंदर इंप्लीमेंट कर देना 3ds Max के अंदर, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले आपके तीन टूल्स हैं और आपको ये यूज़ करने ही पड़ते हैं ऑब्वियसली। अब जल्दी अब देखो मेरे को अगर समझो मुझे काम करना है तो मैं जल्दी से आके यहाँ से ऊपर का उड़ाता हूँ। मुझे किसी चीज़ को पकड़ना है उसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ, इसको भी एक्स करना है, अनफ्रीज़ करना है, दोबारा से सारा का सारा अनहाइड कर मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट मैं अपना काम इन शॉर्टकट कीज़ के थ्रू करता हूँ। और आप भी करोगे अगर आप इनको प्रॉपर यूज़ करना सीख जाओगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, क्या ये स्क्रिप्ट्स वगैरह के लिए भी काम करती है? हाँ, ये करती है। लाइक अगर मुझे रीलिंक बिटमैप की स्क्रिप्ट खोलनी है, समझो मैंने एक मॉडल अपने मैक्स के अंदर लेकर आया, उसके टेक्सचर उड़ गया है, तो मैं यहाँ पे अपना माउस ले जाने की वजह 1 प्रेस करता हूँ तो मेरी रीलिंक बिटमैप की स्क्रिप्ट खुल जाती है। अगर मुझे रेंडर सेटअप खोलना है तो मुझे जस्ट 3 प्रेस करना है और मेरा यहाँ पर रेंडर सेटअप का जो फर्स्ट वाला पेज है वो ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जस्ट आपका कीबोर्ड के सिंगल कीज़ की वजह से आपका कितना काम जो है वो आसान हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं होगा, बट जब आपके पास काफ़ी काम होता है तो ये चीज़ें अगर आप मतलब अपने नेचर में अडेप्ट कर लोगे इसको यूज़ करना, तो काफ़ी चीज़ें जो आपकी मतलब ईजी हो जाएंगी, ठीक है। और ये होती है। अब आ जाती है कि ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कहाँ पर जाकर होती है। तो यहाँ पे आना है आपको कस्टमाइज़ पर, यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा हॉटकी एडिटर का। तो ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने अपनी एक फ़ाइल लगा रखी है। अब मैं अगर यहाँ से हाइड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आप देखो मैंने हाइड के जो भी ऑप्शंस है उसको चेंज कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट हाइड का आई थिंक Alt+Q होता है, वो भी मैं आपको चेक कराऊंगा।
तो यहाँ से मैंने हाइड का भी इसको किया हुआ है और अनहाइड का भी किया हुआ है। ठीक है, अनहाइड के सारे जितने भी है वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर चेंज करे हुए हैं। सेम अगर मैं यहाँ पे फ्रीज के लिए आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनफ्रीज ऑल का मैंने आपको Alt+X बताया था और फ्रीज सिलेक्शन का मैंने आपको X बताया था। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर चेंज करी हुई है। अब आ जाते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट के लिए। रीलिंग बिट मैप पर आप देखो मैंने यहाँ पर नंबर 1 ऐड किया हुआ है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप जो भी यहाँ पर नंबर असाइन करेंगे वो शायद किसी और दूसरे ऑप्शन पर अवेलेबल होगा। ठीक है, मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो पहले अगर आपको उसको वही नंबर डालना है तो आपको जो चीज़ यहाँ पर दूसरी वाली दिखाएगी आपको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और देन आपको अपना नंबर देना पड़ेगा। बट उनसे क्या होता है ना कि आपकी काफ़ी चीज़ें हिल जाती है। तो आप ऐसे ही नंबर्स यूज़ करना जो किसी और चीज़ों पर यहाँ पर असाइन नहीं हुए। जैसे आप देखो Ctrl+U है। अब मैं अगर किसी चीज़ पर Ctrl+U डालता हूँ तो मुझे वार्निंग मिलेगी कि ये दो चीज़ों पर आपका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट कीज़ आप बिल्कुल मत बनाना जो 2-3 चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। अब आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट के ऊपर। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट का आप देख सकते हैं Alt+H है और यहाँ से Alt+U है। तो ये डबल नंबर कीज़ है, मैंने इनको सिंगल नंबर कीज़ पे कर दिया। हाइड के लिए आप D प्रेस कर सकते हैं और अनहाइड के लिए आप Alt+D प्रेस कर सकते हैं। और ये सारा का सारा मेरा लेफ्ट साइड पे जो कीबोर्ड होता है सिर्फ उन फिंगर्स पर मेरा काम चलता है। अब इनको अगर आपको समझो आपने सारी की सारी ये चीज़ें सेव कर लिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से लोड फ्रॉम फाइल, पहले आप इसको सेव एस करोगे जहाँ पे भी आपको सेव एस करना है। और अब अगर मुझे इसके अंदर अपनी फाइल डालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, लोड फ्रॉम फाइल कर जहाँ पर भी मेरा फोल्डर है वहाँ पे आके अब मैंने एक फ़ाइल बना रखी है। और जो भी लोग मेरे साथ ये कोर्स के अंदर सीखते हैं मैं उनको अपनी फ़ाइल प्रोवाइड करता हूँ। उन्होंने देखा होगा कि ये मेरा एक तरीका है सिखाने का जल्दी जल्दी काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कर लिया है और इसको मैं डन कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी अब काम करनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है इन सारे शॉर्टकट को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी हो, 3ds Max सीखना हो तो आप मेरी यूट्यूब पर सारी वीडियोस जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।